नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम बॉल टू बॉल आईसीसी वर्ल्ड 2020 में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट को मदऊ करते हैं और उनसे चल रहे मैच या होने वाले मैच के बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने हामिद मिर्जा साहब से, जो स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब एम अतर खान साहब, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और शाहिद साहब, सलाम शाहिद साहब, जो हमारे ब्यूरो चीफ रिपोर्टर हैं। आप सब तमाम का हम अपने स्टूडियो में दिली खैर मकदम करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हामिद मिर्जा साहब आपसे कि जो आज मैच होने वाला पहला मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसके बारे में आप रोशनी डालिए कि किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। जी देखिए, जो कोई टीम, दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती है तो मजबूत टीमें पहुंचती हैं। इत्तेफाक से कोई अच्छी टीम खराब टीम से हार जाना अलग बात है, लेकिन सेमीफाइनल में कोई खराब टीम नहीं पहुंचती। जो दो मजबूत टीमें पहुंची है, लेकिन आदाद और शुमार तक जहां तक बात है, मैं अलग दो तीन नुक्ते नजर से आपसे बताऊंगा। पहली बात ये, कोलंबो के इस मैदान पर श्रीलंका ने कोई भी मैच नहीं खेला है इस टूर्नामेंट में। इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये टूर्नामेंट जो चल रहा है पालकेले में चल रहा है, कैंडी में चल रहा है, कोलंबो में चल रहा है, तो इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में श्रीलंका ने इस मैदान में कोई मैच नहीं खेला। और आपको ये बताना चाहूँ कि इस कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में श्रीलंका ने 4 मैच खेले और चारों मैच हारे। ये रिकॉर्ड उनका मंफी रिकॉर्ड जा रहा है। और पाकिस्तान की जहां तक बात है, इस स्टेडियम में अब तक 4 मैच खेले हैं और 3 मैचों में उन्होंने जीत दर्ज की है। ये पाकिस्तान की फेवर की बात जा रही है। जहां तक साबिका परफॉर्मेंस की बात है, पाकिस्तान की फेवर में होगी। 2009 के फाइनल में पाकिस्तान ने 2020 वर्ल्ड कप फाइनल में जो इंग्लैंड में हुआ था, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की टीम रिकॉर्ड के एतबार से पल्ला भारी है और खिलाड़ियां भी मजबूत है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम ने 1-2 मैच हारे हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम कोई मैच नहीं हारी। सुपर 8 ग्रुप मरहले में तमाम मैच जीतते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची। इसकी वजूहत के तो कई हैं। एक वजह यह है कि उनका होम ग्राउंड का फायदा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर का फायदा है, होम क्राउड जो है उनका, उसका भी फायदा है। और खिलाड़ी देखिए, राहिल साहब, हमारे खान अतर साहब, शाहिद साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा मैं नाजरीन के साथ कि श्रीलंका की टीम किसी कदर मजबूत है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि श्रीलंका की टीम में 3 कप्तान खेल रहे हैं। महिला जयवर्धने पहले कप्तान थे, अभी भी कप्तान बनकर दोबारा आए। आपको मालूम है दिलशान भी कप्तान रह चुके हैं और जो है संगाकारा भी जो है कप्तान रह चुके हैं। तो एक मजबूत टीम है। अब पाकिस्तान की बात जहां तक है, बहुत अच्छा टीम है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के एतबार से श्रीलंका पर थोड़ा एज है। लेकिन मौजूदा टीम में श्रीलंका के खिलाड़ियां जिस तरह से तजुर्बेकार है, पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं, पाकिस्तान के जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के जवाब हम अतर साहब से लेते हैं। हमारे अतर साहब, ये बताइए, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है और बैटिंग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बैटिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है एंड बॉलिंग में मैं समझता हूं, जैसे सईद अजमल को खेलने की हम पिछले मैचों में बात कर चुके हैं कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो स्पिन बेहतर तरीके से खेल सकते हैं, तो आज इनके लिए बड़ा चैलेंज है। पेस तो अगेन ऑलवेज चैलेंज था, लेकिन इस बार मैं समझता हूं कि बैटिंग, ये मैच जो है बैटिंग पे बेस्ड रहेगा ज़्यादा, बिकॉज द पिच, और ये दोनों कंट्रीज में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन हैं कंपेयर टू बॉलिंग। मलिंगा इधर है तो फिर यहाँ पे भी काफ़ी जो है उमर गोल एंड सारे जो है बॉलर्स है, लेकिन स्पिन का कोई बड़ा जो है डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे कि लास्ट मैच जो पाकिस्तान जीती है वो सारे स्पिनर्स को ही यूज करके जीती है, तो इस बार मैं समझता हूँ शुरुआत भी उन्होंने जो श्रीलंका, अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के मैच की, तो पहला ओवर जो फेंका था पाकिस्तान के कैप्टन ने, वो खुद एक स्पिनर है मोहम्मद हफीज, और उन्होंने 8, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 8 रन पे शेन वाटसन को भी आउट कर लिया और 8 रन पर जो है वार्नर को भी आउट कर लिया। तो ओपनर को जो है उन्होंने ज्यादा जमने नहीं दिया। हम बड़ा इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशन में आ गए हैं। चलिए हम ये आज के मैच पे बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन मैं चाहता हूं कि भाई सारे कोलिग्स शेयर करें कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था पाकिस्तान का, जहां पे इंडिया जो है पीछे रह गई, तो वो मैच ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस था उसके बारे में जो है कुछ डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि जैसे अभी
मौजूदा जो पाकिस्तानी टीम है उसमें 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं जी, जैसे शाहिद अफरीदी है, शुएब मलिक है और क्या जी मोहम्मद हफीज है। ये लोग क्या इन लोगों के अंदर सलाहियत है कि अपने हिसाब से मैच को पलट देते हैं। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो उनके पास 5 ऑलराउंडर हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राहिल साहब, अभी अतहर साहब जो बोले मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान देखिए आप सुपर 8 के मैचेस में जी जी जितना भी 2 मैचेस जीती और उसमें काफी स्ट्रगल करना पड़ा जी जी जी। तो बैटिंग को लेकर काफी मुझे कमजोर नजर आई जी। जितनी उनकी स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम है जो कभी भी उलटफेर करती है तो दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रहा सवाल ये कि होम ग्राउंड का एडवांटेज ऐसे श्रीलंका को है, और श्रीलंका का ऐसे अगर पास्ट देखेंगे तो पाकिस्तान के कंपैरिजन में ऐसे श्रीलंका और पाकिस्तान में पाकिस्तान कभी भी हावी रही उस पे, मगर प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है श्रीलंका काफी मजबूत दिख रही है इस बार। और जैसा कि हामिद मिर्जा साहब बताया कि प्रेजेंट टीम में काफी एक्सपीरियंस वहां पर मौजूद है। जी जी। संगाकारा एक सीनियर कैप्टन रह चुके हैं, जयवर्धन अब प्रेजेंट कैप्टन है, और दिलशान भी ऐसे एक बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो इस तरीके से कुछ हद तक ऐसे श्रीलंका के तवक्का ज्यादा है, मगर फिर जैसा एक पाकिस्तान है कभी भी कुछ भी कर सकती है। और उनके पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है सईद अजमल है, जो इतना परेशान कर रहा है। सारी दुनिया की हर वो टीम परेशान है सईद अजमल की, क्योंकि उनका इतना बेहतरीन स्टाइल है। जब आखिरी टाइम तक जब वो बॉल छोड़ते तो किस तरफ जा रहा, इन स्विंग हो रहा, आउट स्विंग हो रहा, बैट्समैन को काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो सईद अजमल एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। इसको अगर खेल लिए श्रीलंका तो मैं समझता हूं कि श्रीलंका के ज्यादा चांसेस है। जी जी। अतहर साहब जी, अगेन एज आई सेड, पाकिस्तान तो कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो श्रीलंका को काफ़ी बेनिफिट्स है, मगर एट द सेम टाइम कुछ घंटों में अगेन एज हमेशा मैं कहता हूं कि वो पता चल जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस जैसे उमर गुल का जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस रहा, सो यू नेवर नो, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ना बड़ी ही बैलेंस टीमें हैं राइट नाउ। तो दोनों को स्पिन का बड़ा चैलेंज तो है नहीं, पेस का है। एंड बैट्समैन पूरे 5, 6, 7 बैट्समैन जो है तकरीबन दोनों साइड से जो है ऑलराउंडर्स एंड बैटिंग एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूं जो भी पहले बैटिंग करेगा या टॉस जीतेगा उसका बड़ा अपर हैंड रहेगा इसके अंदर। बहुत चांसेस है कि डिपेंडिंग ऑन द स्कोर, हाँ 180, 200 के बीच में अगर जो भी स्कोर करेगी मैच, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा वो चेस करने के लिए द फॉलोइंग टीम को। जी जी जी। हामिद मिर्जा साहब, जो जैसा कि अभी हमारे शाहिद साहब ने बताया था, साहब ने भी बताया, आपको क्या लगता है कि वो जो टीम जो है, दोनों टीमें हैं या उनके जो स्पिनर्स हैं, वो कहाँ तक दूसरी टीम को परेशान कर सकती है? देखिए हमारे अतहर साहब बता रहे थे, राहिल साहब के, शाहिद साहब भी, सईद अजमल के बारे में। जी जी। तो इनकी सलाहियतों से इनकार नहीं है, लेकिन हमें हरीफ टीम की एक स्पिनर है अजंता मेंडिस, जिसने अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ तकरीबन 5-6 विकेट लिए हैं। तो अब आप देखिए बहुत स्ट्रांग है जी। और मजमूई तौर पर अजंता मेंडिस ने ये पूरे इवेंट में 9 विकेट लिए शायद साहब, अतहर भाई कि सईद अजमल ने 8 विकेट लिए। तो ये 1 विकेट से कोई खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कम ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मैं आप लोगों के जरिए से ये बताना चाहता हूं कि नाज़रीन को, अजंता मेंडिस भी खतरनाक बॉलर जी। सईद अजमल एक जैसा कि तुर्क का पता है, बता रहे थे हमारे शाहिद साहब, बिल्कुल सही है, मगर एक बात और है कि श्रीलंका को एडवांटेज है कि मलिंगा एक खतरनाक बॉलर है। वो किसी भी मौके पर शुरू के 2 ओवर, आखिरी 2 ओवर में क्या खेल का नक्शा पलट देता है। उमर गुल अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उतने खतरनाक नहीं जितना मलिंगा जी। और एक बात एटमॉस्फेयर की बात है, वहां पर मेरे को ऐसा लग रहा है विकेट कोलंबो की, प्रेमदासा के स्टेडियम की विकेट जो है किसी हद तक स्पिनर्स के लिए साजगार है। और दोनों तरफ जो है स्पिनर्स खतरनाक जबरदस्त स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स हैं, और दोनों स्पिनर्स के दरमियान एक अच्छा मुकाबला होगा। दोनों टीमें भी स्पिनर्स पर अच्छा खेलती हैं, इसलिए उनके बैट्समैनों की भी आजमाइश होगी और बॉलर्स की भी आजमाइश होगी। जैसा क्या मानते हैं लोग, दुनिया मानती है कि इंडिया के पास स्पिनर्स मौजूद हैं, बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, नाम रिकॉर्ड में पेपर में शाहिद साहब, हमारे अतहर भाई और राहिल साहब गौर करिए आप, हरभजन सिंह खतरनाक बॉलर, आर अश्विन है, युवराज जी विकेटें ले रहे हैं, सब इसके बावजूद भी हिंदुस्तानी टीम जो है सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, सुरेश रैना भी स्पिन बॉलिंग करते हैं, युवराज सिंह भी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेट ले रहे हैं, 3 विकेट ले रहे हैं। तो असल बात यह है कि पेपर पे अच्छा होने से कुछ नहीं होता, मैदान पर जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। जहाँ तक श्रीलंका और पाकिस्तान के, जहाँ तक आपने पूछा कि दोनों ताकतवर टीमें हैं, मजबूत टीमें हैं, दोनों बैटिंग
दोनों टीमें के बैट्समैन स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं और दोनों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। जी। तो इसमें सख्त मुकाबला होगा, जैसा आप थरवई बता रहे थे हमारे कि टॉस बड़ा अहम रोल करेगा। मैं 100% इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। अगर टॉस अगर, अहम जी, है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान जी। अगर टॉस जीतती है हाँ, तो पहले मेरा जी, अपना जी, ख्याल आपका है, नजरिया मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पहले बैटिंग बैटिंग। अच्छा। क्योंकि शायद साहब मैं आप मानते होंगे कि पाकिस्तानी टीम काफी कमजोर है निशाने का पीछा करने में। जी, जी, अभी चेस 170 175 परसों बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने चेस किया, जी। निशाने का पीछा किया कामयाबी के साथ, लेकिन वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग कमजोर जी। है। सेमीफाइनल में एक नफसियाती दबाव रहता है, ये सेमीफाइनल, और श्रीलंका की टीम एक मजबूत टीम है, उसका एक नफसियाती दबाव रहेगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम के कप्तान ऐसी गलती हरगिज नहीं करेंगे, टॉस जीतकर बैटिंग करेंगे। लेकिन ये बात भी आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा, अगर बारिश के इम्कान है, बारिश अगर हो जाती है तो बाद वाली टीम को फायदा पहुंचता है, तो उस सूरत में पाकिस्तानी कप्तान पहले फील्डिंग लेने की कोशिश करेंगे, और अदरवाइज मौसम के पेश नजर ही वो फील्डिंग ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कप्तान मैं समझता हूँ 90% चांसेस हैं कि वो टॉस जीतकर बैटिंग करेंगे। लेकिन श्रीलंका क्या करती ये नहीं कह सकते। जी। अगर होगा श्रीलंका ये बात जहन में रखे कि पाकिस्तानी टीम निशाने का पीछा करने में थोड़ा कमजोर है, तो उस सूरत में वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा अतर भाई बता रहे थे हमारे कि टॉस का बड़ा अहम रोल रहेगा, मुझे कोई शक नहीं राहिल भाई कि आप देखना टॉस बहुत अहम रोल अदा करेगा। लेकिन टॉस से कुछ नहीं होता। पिछले मैचों में हमने देखा शायद साहब, जो टॉस जीती टीम हार गई, जो बैटिंग पहले करी वो भी हार गई, जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करी वो टीम भी हारी। तो कहने का मतलब है कि मैदान पर जो टीम अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अच्छा मुजाहरा करती है, वो ही जीतती है। टॉस अपनी जगह अहमियत रखता है, ये बात सही है। जी। अतर साहब, जैसे अभी हमारे हामिद मिर्जा साहब बता रहे थे, टॉस तो खैर अहमियत रखता ही है, क्योंकि अगर टॉस अगर जीत गया तो तकरीबन 20% आप समझते हैं कि हम मैच जीत गए, फिर हम अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं उस हिसाब से। पाकिस्तान की जहां तक बात है कि जब टूर्नामेंट में वो आई थी तो लोग नहीं समझ रहे थे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी, और इंडिया उसके बरक्स। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान की टीम की बात करें तो हिंदुस्तानी टीम जो है ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो क्या कि सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है कि पाकिस्तान जब ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं, उसके बावजूद भी वो सेमीफाइनल खेल रही है, और हमारी टीम जो इतनी ताकतवर है उसके बावजूद भी वो बाहर हो गई। उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है? मैं तो समझता हूं कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म की है इंडिया ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अगेन इट्स ए स्पोर्ट्स, जैसे कि अश्विन की जो 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स हुई थी, 5 विकेट के बाद 7 हो जा सकती थी, वो जो नो बॉल हो गया है, तो वहां पे आई वॉज होपिंग, मतलब आई वॉज प्रेटी श्योर कि भाई सेकंड भी विकेट होगी, एंड वैसे ही हुआ एक्चुअली। तो चेंज भी हो सकता था, इंडिया वापस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे मलिंगा भी एक ओवर में जो है 3 विकेट लेके गेम को पूरा चेंज हो गया था। तो सेम वे में, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस था पाकिस्तान के मैच में, वो बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गई है। तो ये पॉइंट ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि देखिए जीत के भी हार गई इंडिया, और ये हार के भी जो है आगे बढ़ गए। मैं साया साहब और एक बात, अतर साहब बड़ी अच्छी बात बता रहे तो याद आ गई। मैं देखिए जो वेस्ट इंडीज की टीम जो मैच जीतकर सेमीफाइनल खेलने की हकदार बन गई, जबकि इंडिया की टीम 5 में से 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल से आउट हो गई। तो ये रिकॉर्ड अलग है, जीत अलग है, हिकमत अमली होना चाहिए इसके लिए, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और कुछ मनसूबाबंदी होना चाहिए, जो हिंदुस्तानी टीम में नहीं रही। बड़ी अच्छी बात कही, इसलिए मैं मदाखलत करा। शाहिद साहब आप बिल्कुल सही बात। जैसे शाहिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। शाहिद आफरीदी, सब जानते हैं कि नो डाउट वो एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं और हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान उनको मतलब मजबूरी के तहत खिला रही, या क्या वजूहत हो सकती है? देखिए राहिल साहब, सही बात है, एक प्लेयर रहता है जो काफी शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किए से है, और एक तो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है, मैच विनर है वो। जिस दिन वो चल जाएंगे तो उस दिन ऐसे पाकिस्तान का ऐसे जीतना मुमकिन हो जाता है। हाँ, सही बात कहे आपने, इस बार ऐसे ये टूर्नामेंट में काफी उनका परफॉर्मेंस मायूसकुन रहा, मगर अगर आप देखेंगे इस सेमीफाइनल में मेरा ये अंदाजा है कि शाहिद अफरीदी ही पाकिस्तान की नैया को पार लगा सकते हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी का अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो श्रीलंका के लिए काफी अच्छा खेलते हैं,
तो उस हिसाब से इस बार मैं समझता हूं कि आज के सेमीफाइनल में है से शाहिद अफरीदी का काफी अहम रोल रहेगा और उनको टीम में रखना जरूरी है इस एतबार से, क्योंकि वो एक बेहतरीन मैच विनर है। मगर इस टूर्नामेंट में और आप देखेंगे शाहिद अफरीदी जितने भी वक्त आउट हुए कोई अच्छे बॉल पे आउट नहीं हुए, जी वो गलत शॉट खेलकर आउट हुए। जी हाँ, तो उस पर ऐसे शायद उनका बोर्ड उनको समझाएंगा या उनके दूसरे कोलिग्स समझाएंगे। इस बार ऐसे सेमीफाइनल में उनका काफी अहम रोल रहेगा। जी हामिद मिर्जा साहब, जैसे कि आपने शाहिद साहब ने, इन्होंने हमारे शाहिद सलाम साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी जो है आज मैच में कुछ कर सकता है और श्रीलंका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि शाहिद अफरीदी आज किस तरह का खेल का मुशायरा कर सकते हैं? वही 2-3 गेंदों पे आउट हो सकते हैं या कुछ अच्छा स्कोर करेंगे? शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा खिलाड़ी है, हर कोई उससे जो है अच्छी उम्मीदें रखता है और अच्छा खेल किसी भी मुल्क का नहीं, या फिर ये हो सकता है कि शाहिद साहब जो है शाहिद अफरीदी नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि तो श्रीलंका के लिए काफी अच्छा रिकॉर्ड रखता है। हमें सब आप खुद ये जानते हैं, क्योंकि उनके फास्टेस्ट जो 100 मारे वो भी है श्रीलंका के खिलाफ खेले। तो हो सकता है यहाँ से उन्होंने कम बैक करें, अपने परफॉर्मेंस को फिर से गेन करें, ये एक अच्छा चांस है। सही बात बोले, मैं आपकी तवज्जो दूंगा अथर भाई कि एक बात की तरफ के शाहिद अफरीदी और हमें टूर्नामेंट से पहले हामिद भाई बड़ा खिलाड़ी जो है बड़े मैचों में खेलता है, ये भी आप ध्यान बड़ी बढ़िया बात कही, क्योंकि मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि शाहिद अफरीदी कभी भी ऐसे कम बैक करेंगे और वो टीम के लिए एक बड़ा असासा है और फाइनल या सेमीफाइनल में वो काफी इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। देखिए हमारे साहब शाहिद साहब, अथर साहब, हमारे राहिल साहब, इस बात को हम कहना भी चाहिए, डिस्कशन में आनी चाहिए बात कि ये इवेंट शुरू होने से पहले, वर्ल्ड T20 जो शुरू हुआ इससे पहले शाहिद अफरीदी अनफिट थे, जख्मी होकर टीम से बाहर थे। आज से 40 दिन पहले, 45 दिन पहले UAE में, मुत्तहदा अरब इमारात में एक सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, जिसकी वजह ये थी कि उनके कंधे, शोल्डर्स में जो है कुछ तकलीफ थी, चोट आ गई थी। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कोई खिलाड़ी जख्मी होकर जब वापस आता है टीम में तो थोड़ा सा अनफिट होता है, उसको टाइम लगता है सेट होने के लिए, मगर हर खिलाड़ी के साथ नहीं होता। इसके बरक्स आप देखिए युवराज सिंह नहीं, युवराज सिंह को बिल्कुल सक्सेसफुल इसलिए नहीं कह सकते कि वो 18, 20, 22 रन बना रहे हैं, जी इसमें कोई शक नहीं, विकेट 1-2 ले रहे हैं, तो विकेट ये अलग बात है। लेकिन युवराज सिंह के नाम के साथ जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाए, उन्होंने सेंचुरी बनाई, वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, इत्मीनान बख्श है। तो शाहिद अफरीदी का मसला ये है कि उन्हें काफी देर से लाया जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, 1 या 2 बॉल जमने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, सेट होने की गुंजाइश नहीं है। मगर इस टूर्नामेंट में तो उनको फर्स्ट डाउन भी उतारे, एक बार फर्स्ट डाउन उतारा गया है, ये बात बिल्कुल शायद साहब मजबूरी तौर पर उन्होंने मायूस किया, उनके शायान शायर उनका मुजाहरा नहीं रहा, जिससे वाबस्ता रहती है शायद टीम को उनके जरिए। तो पाकिस्तान की शायकीन की बात नहीं है, उन्होंने टीम को भी मतलब क्या कहना चाहिए, नाराज किया है, कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। उसके बाद जो हमारे नाजरीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, शायकीन हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है मायूस किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो शाहिद अफरीदी के परफॉर्मेंस के बारे में यही बोल सकता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। जी आज सेमीफाइनल होता है क्या है, आगे शायद एक बात याद आई मेरे को, हमने हमारे खान साहब, अथर साहब ने एक बात कही थी पिछले हमारी निशित जो हुई थी आपके साथ डिस्कशन में कि शाहिद अफरीदी एक यूनिवर्सल प्लेयर, बड़ा अच्छा जुमला दिखा, यूनिवर्सल प्लेयर है। शायद उन्होंने ये बात को पेश नजर रखी कि शाहिद अफरीदी के फैन, चाहने वाले, उनके मद्दा परस्तर सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन तक महदूद नहीं है, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ इनके अपने अथर साहब की बात के पस मंजर में कि वहाँ श्रीलंका में जो टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पर बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के कोई तस्वीर नहीं है। श्रीलंका वाले अपने फैंस, अपने खिलाड़ियों की तस्वीर लगाई है, उसके अलावा अगर बैनर्स पर, पोस्टर्स पर अगर कोई तस्वीर है तो एक खिलाड़ी की है और वो है शाहिद अफरीदी। तो शायद मैं इसलिए मुदाखलत करा कि हमारे अख्तर साहब की बात याद आई, उन्होंने यूनिवर्सल प्लेयर कहा था, तो यूनिवर्सल प्लेयर है, रहेगा। अब रही बात आज क्या कर पाते हैं, तो देखिए चंद घंटे बाकी हैं, तो घोड़ा मैदान सामने, जैसा वो दखनी का कहावत है हमारे पास, उसमें जो है हम भी चाहते हैं कि शाहिद साहब की बात, शाहिद साहब जो क्या अंदाजा पेश कियासी है, नहीं हमनामी की बात नहीं है, आपने बिल्कुल आप जो तवक्कुआत रखे हैं करोड़ों आवाम की तवक्कुआत, अच्छा खेलना हमनाम की वजह से नहीं होता, क्या करोड़ों लोग का हमनाम है पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के। शाहिद अफरीदी पे तो हर कोई टीवी पे ठहर जाता है, शाहिद अफरीदी मैदान पर आया,
पेशकशी देख की जहां तक बात हो रही तो हमारे अतर साहब ने भी पहले पेशकशी की थी तो वो पूरी हो गई थी और आपने पेशकशी की थी। पेशकशी पे जो है 2-3 मैचेस की जो की थी और वो वाकई में वो सही साबित हुई थी। तो आज जो है पेशकशी की अगर बात की जाए तो शाहिद साहब आज आप जो है किसको जिता रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। ऑन द रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो आप ऐसे पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस है, मगर प्रेजेंट परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आप श्रीलंका के, और श्रीलंका की पब्लिक क्राउड भी उनके फेवर में रहेगा, तो उस हिसाब से 55-45 मेरी नजर में श्रीलंका 55% जीतने के चांसेस। जी अतर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेशन सवाल करने में बड़े जो माहिर हैं परफॉर्मेंस साहब। रही, जो जी, परफॉर्मेंस रही है तो जी, जी। उसकी बिना पर जो है हम पूछना चाह रहे हैं कि मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगी, चाहे वो टॉस को जीतने की बात हो या फैंस को लेके बात हो या फिर आपके मौसम बारिश की वहां का की सब। बात हो, कुछ भी हो, किस तरह की? देखिए, एक आम तौर पे जो मैचेस हुए हैं इस तरीके के, उसमें कई बार समहाउ मतलब जैसे बोलते हैं कि भाई दुआएं भी काम कर जाती जी, हैं। जी, जैसे शायद साहब बता रहे थे कि भाई जो है ना, जो परफॉर्मेंस लेवल एंड रियलिटीज बेस जो है, आई एग्री कि भाई देयर आर श्रीलंका सीम्स टू बी लिटिल बिट stronger, better than Pakistan. Better than Pakistan. One of the reason is the home grounds and the home crowd, सारी चीजें, एंड ये फिर इनकी जो सारी मेहनत, सारी चीजें चल रही है, जयवर्धने एंड दिलशान काफी बहुत जबरदस्त प्लेयर्स भी कर रहे हैं। लेकिन वंस अगेन जब उमर गुल का परफॉर्मेंस आप देखते हैं एक बार, तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लास्ट मिनट पे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग मैच वंस अगेन, कुछ बता नहीं सकते क्या होने वाला है। एंड आई एम होपिंग सॉरी, मैं चाह रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये लास्ट बॉल डिसीजन होगा, लेकिन समहाउ मेरी एक ऐसी भी फीलिंग आ रही है एट दिस पॉइंट कि कहीं ये वन साइडेड मैच ना हो जाए। जी 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 ये मेरी एक फीलिंग है, किसी के लिए भी वन दिशा है। हाँ, मेरे खदशा को ये है। समहाउ डर होता है। जी हाँ कि ये वन साइडेड हो जाए कोई मैच, कोई हम जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं दोनों अच्छा मैच होगा। अच्छा मैच होने की, उसमें शायद कोई कोलैप्स हो जाए और कोई जो है अच्छा स्कोर अक्सर ऐसा होता है। होने के चांसेस है। पिछले मैचेस में जो है वो जी। आपने देखा होगा, इंग्लैंड हो जैसे या इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड, इवन हमारी जो 90 में ऑल आउट हो गई। देखिए वो किस पाकिस्तान के सामने खुद ऑस्ट्रेलिया जो ढेर हो गई 32 रन से, जी। कोई कॉमन बात, मामूली से बात। आईपीएल में हारना बहुत बड़ी बात होती है। Exactly. 2020 में, जी हाँ। हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि वो 112 उनका टारगेट था, बल्कि मैच विनिंग उनका टारगेट नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। Somehow, 112 अगर बना लेते हैं जी हाँ। तो तो बस, सेमीफाइनल, बड़ी अच्छी हाँ, बात कही बस, आपने। बस, 112 रन बना लेते उस मैच में तो वो सेमीफाइनल में पहुंच उसी जाते। को फोकस रख के Focus खेले हैं वो खेले लोग। हैं। मैच विनिंग वाज नॉट तो उनको फोकस। कोई दिलचस्पी नहीं है ऑस्ट्रेलिया को कि इंडिया को हिंदुस्तान आए eliminate करना या था उन पाकिस्तान लोगों आए, को। नहीं, नहीं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाह रहे थे कि अच्छा, हम हम क्वालिफाई क्वालिफाई हैं, एग्जैक्टली, खुद पॉसिबल को क्वालिफाई होने के लिए 112 जी, रन बस। रन बना लेते हो जी, जी, उस जी। मैच में, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। हो सकता है उस पर फोकस किया होगा, लेकिन मजमूरी तौर पर पाकिस्तान ने एक अच्छा मुजाहरा किया। बहुत अच्छा। मुजाहरा किया। और एक बात जैसा आपने सईद अजमल की तारीफ की, आप शाहिद अफरीदी की, शाहिद साहब आप बता रहे थे, जी। मैं एक खिलाड़ी का जिक्र करना चाहता हूँ, रजा हसन, जी रजा, जो हालिया टूर्नामेंट में 20 साल का नौजवान लड़का है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस बॉलर किया। है, पिछले जी। मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें। हराने में उसका बड़ा अहम रोल था। सईद अजमल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट लिए, मोहम्मद हफीज ने 2 विकेट लिए, लेकिन रजा हसन ने 2 विकेट लिए, जी, जी। लेकिन बहुत उसे मैन ऑफ द कामयाब मैच करार मैन दिया ऑफ द गया। मैच। दूसरी जानिब नासिर जमशीद ने 55 रनों की शानदार इनिंग की, उसे भी नजरअंदाज किया गया। इसकी वजह यह रही कि मैच के शुरुआती ओवर में ओपनिंग ओवर्स में ओवर्स में कॉन्फिडेंस करना, कैप्टन हाँ, और रोकना, 20 साल का लड़का। ओपनर को जो रोक रखा, नहीं, रोक नहीं रखा उसने, हाँ, शेन हाँ, वाटसन को शेन आउट कर वाटसन दिया, जैसे डेविड खिलाड़ी वार्नर को, को आउट कर वार्नर दिया, को जैसे है आउट कर परेशान दिया। करते हुए आउट किया। 100 पर काबू पाया, जी, ये हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं, और दोनों को आउट किया आउट शायद किया, साहब, आउट दोनों नहीं को आउट किया। कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, 2 अहम सुतून उनके दोनों तरफ एंड के लड़खड़ा गए। लड़खाने के बाद बैटिंग संभल नहीं सकी। माइक हसी आए, आखिर तक वो 54 रन बना के नॉट आउट जी, रहे, जी। लेकिन लेकिन- उनकी इनिंग रायगा रायगा गई गई। मैच वो रजा हसन की वजह से। और देखिए कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना हाई है लड़के का कि वो वेरी फास्ट ओवर डाल रहा है, जबकि नई गेंद से स्पिन डालना, शायद साहब आप क्रिकेट खेले, अख्तर साहब आप लोगों भी क्रिकेट खेले हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि स्पिनर नई गेंद से बॉलिंग कर रहा है तो उसको दुश्वारी होती काफी है। मुश्किल फिर है ऐसा एक सामना नौजवान करना। लड़का जो टीम में पहली बार शामिल हुआ, ज्यादा उसका रिकॉर्ड नहीं है, एज नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और वर्ल्ड कप खेल रहा है, भले ही वो 2020 का हो, तो बड़ा उसने कॉन्फिडेंस के साथ ओवर फेंका। ना सिर्फ शेन वाटसन को आउट किया, डेविड वार्नर को आउट किया, वहां पर सिर्फ 2 विकेट लेने की बुनियाद पर उसने मैन ऑफ द मैच। तो मैं ये चाह रहा था कि सईद अजमल के साथ
रजा हसन का भी अपने प्रोग्राम में जिक्र हो, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास और एक स्पिनर भी है मोहम्मद हफीज, मुसलसिल विकेट ले रहा है, हालांकि पार्ट टाइम बॉलर है। तो बाज़ ऐसा होता है कि सईद अजमल एक खतरनाक बॉलर है, मुखालिफ टीम जो है इसको संभल कर एहतियात से खेलती है, चौकन्ना रहती है, तो उस कोशिश में क्या होता है मोहम्मद हफीज को विकेट मिल जाते हैं और उस वक्त जो है रजा हसन को मिल जाते हैं। तो होता है ऐसा, जैसा कि शाहिद अफरीदी को नहीं मिल रही। मालूम है शाहिद अफरीदी बड़ा खत्म चौकानी वाली गेंदें फेंक देता है बाज़ वक़्त, तो लाजिम है उससे, और चौकानी वाली गेंद अगर ना भी फेंके, शाहिद अफरीदी बॉलिंग कर रहा हो, तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन संभल कर खेलता है, भले ही फॉर्म में ना। तो ये बड़ा अच्छा जी, अब देखते हैं कि 7 बजे जो आज का जो मैच होने वाला है 7:30 बजे उसका क्या रिजल्ट आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शाहिद साहब, अतर साहब और हामिद मिर्जा साहब, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम जो है फिर आगे लगे भी आते रहेंगे इंशाल्लाह। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।